आज इंसान बिखरा बिखरा सा है, उसे खुद पता नहीं है कि वो कैसा है। तो असमंजस में उसकी जो जीवन की नैया है वो यहाँ वहाँ डोल रही है। जीवन की कोई भी क्रिया हो, हम उसमें पूरी तरह उतरते नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को बंद कर दिया है। अगर आपको जीवन को जानना है तो एकमात्र तरीका है कि अपने द्वार खुले रखें। अगर आपने इस जीवन को जीने की कोशिश की तो आपको बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आपको अनुभव करना है जीवन को, तो आपके जीवन की हर प्रक्रिया में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो जीवन अगर आपको जानना है तो आपको दरवाजे खुले करने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। जीवन में जो अनुभव है हमारा, वो अनुभव ईमानदार कब होगा? जब हम अपने आप को खोल देंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को खुला रखो, जीवन को खुला रखो। जीवन को जब आप खुला रखोगे तो जीवन को जान पाओगे, और जब आप इस जीवन को जान लोगे तो एक दिन आपको पार जाने का रास्ता भी मिलेगा। तो खोल दीजिए ताले और जीवन को अनुभव कीजिए। कोई आपको यूज करे, कोई आपको ठुकरा दे, कोई आपको स्वीकार करे, कोई बहुत प्यार करे, कोई आपका द्वेष करे, करने दो। जीवन का अनुभव करो, और अनुभव से जब पार चले जाओगे ना तो आपका जीवन तृप्त होगा, परिपक्व होगा। और परिपक्व होके चले जाओगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने जीवन के स्वामी हो जाओगे। आपको जैसे जीना है वैसे आप आपका जीवन जी पाओगे। आप चलते रहेंगे तो कांटों भरा रास्ता खत्म हो जाएगा, अच्छा रास्ता आ जाएगा। शायद अच्छा रास्ता भी खत्म हो, फिर कांटों भरा आएगा। लेकिन भूलिए मत, कांटों भरा भी जाएगा, वापस अच्छा आएगा। आप ऐसे चलते चलते गए तो एक दिन आप स्वर्ग तक आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन आप अगर कांटों से बचने लगे तो आप फूलों से भी चूक जाओगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो शनि शिंगणापुर नाम से जाना जाता है, उस गांव में किसी भी घर को दरवाज़ा नहीं होता। चौखट तो होती है लेकिन बंद करने के लिए कोच नहीं होता। ये तो पुरानी बातें हैं। आज आप चले जाएंगे तो आपको दरवाजे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पुराने घर हैं, पुरानी परंपरा है, तो वहाँ पे दरवाज़ा नहीं होता था। इसका मतलब दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, सबके लिए खुला है, घर ही है हमारा। ऐसा वो गांव था। कहते थे वो जो शनि महाराज वहाँ पे रहते हैं, उनके डर से वहाँ कभी कोई चोर नहीं आता था। आपको उसी गांव में भी दरवाजे देखने को मिलेंगे। तो बाकियों की बात भी छोड़ दो। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध हुआ वैसे वैसे उसके दरवाजे और मजबूत हुए। आप गरीब के घर का दरवाजा देखना एकदम तकलादू होता है, एक धक्का मार दो खुल जाता है। लेकिन अमीर के घर का दरवाजा आप तोड़ नहीं सकते, बहुत मजबूत होता है। शायद ये बात जितनी बाहर की दुनिया में लागू होती है उतनी अंदर की दुनिया में भी उतनी ही लागू होती है। जिसके घर का दरवाजा हमेशा खुला होता है उसके मन के दरवाजे भी हमेशा खुले होते हैं, और जिसका घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है उसका मन का दरवाज़ा भी बंद ही रहता है। सभी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ बंद नहीं किए, उस पर न जाने कितने ताले लगाए। हर जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं हम गोपनीय रखना चाहते हैं, उसे गुप्त रखना चाहते हैं। घर घर में चाणक्य पैदा हो रहे हैं, चाणक्य की नीति अपनाई जा रही। छुपा के रखो, राज बना के रखो। जितना आप इस जीवन को राज बना के रखने की कोशिश करोगे उतना ये बंदिस्त हो जाएगा। ये दम घोट देगा, अंदर ही अंदर ये घुटन महसूस करता है। आज हर इंसान अपने अंदर अकेला है और घुटन महसूस करता है, परेशान होता है। किस पे भरोसा करूं, किससे बात करूं, किसे हमराज बनाओ। परेशान है इंसान, परेशान है।
दोस्त तो बहुत है लेकिन हमराज कोई नहीं। रिश्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन ईमानदार कोई नहीं। तो आज का जो इंसान है उसने अपने आप को बंद कर दिया सब तरफ से। उसे पासवर्ड चाहिए और ऐसा पासवर्ड चाहिए जो किसी से क्रैक ना हो, क्योंकि हैकर्स सब तरफ बैठे हैं, हर फॉर्मूलों को वो क्रैक कर देते हैं। हर कोई सहमा सहमा सा है, दहशत में है। क्यों? कहीं मुझे लूटा ना जाए, कहीं मेरा राज ना खुल जाए, कहीं मेरी संपत्ति ना लूटी जाए। तो ये जो डर है वो आया कहाँ से और इसके परिणाम क्या हुए? अगर हम छिपा छिपा के और गुमनाम रख के अगर जीवन में आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो जरूर करें। जब आपको खुशी होती है तो आप जाहिर करना चाहते हैं, आप लोगों को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन जब दुख होता है लोग छिपाना चाहते हैं, जब नुकसान होता है छिपाना चाहते हैं, जो कमतर कुछ होता है ना, जो कमियां होती है लोग छिपाना चाहते हैं। लेकिन कुछ अच्छा हो गया ना तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं। तो हमने अपने आप को बंद सा कर दिया है और यही कारण है आज मनुष्य का दम घुट रहा है, अंदर ही अंदर वो तड़प रहा है। वो किसी को आलिंगन भी करता है ना तो मन कहीं और होता है, मन शक करता है, मैं इससे आलिंगन तो ले रहा हूं लेकिन क्या ये मुझसे ईमानदार है? तो दिल और कुछ और कहता है और बाहें कुछ और कहती है। क्या इसके हाथ में खंजर तो नहीं? क्या ये पीठ में खंजर तो नहीं भोंक देगा? हर इंसान संशय में है, हर इंसान डर में है। अगर किसी से दोस्ती भी करे, किसी से व्यवहार भी करे तो डर डर के करता है, कायदे को बीच में लाता है, कानूनन सब तजवीज़ करता है, कहीं मुझे फंसा न दे। हर रिश्ते को, हर व्यवहार को शक की नज़र से देखा जाता है। तो इस सब का जो नतीजा है, आज इंसान बिखरा बिखरा सा है, उसे खुद पता नहीं है कि वो कैसा है। तो असमंजस में उसकी जो जीवन की नैया है वो यहाँ वहाँ डोल रही है। तो कभी वो संभल जाता है, कभी वो गिर जाता है, गिरते गिरते रह जाता है। आपको पता है जब हम छोटे थे तो हमारा मन पूरा खुला था, हमारा जीवन खुला था। हम जीवन में बहुत आनंद रहते थे, कुछ परेशानियां नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, किसी का डर नहीं था। तब हमारा जीवन खुला था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, अनुभव आते गए, हमें औरों ने, परिवार वालों ने, समाज ने हमें ऐसे सिखाया, ऐसे अनुभव दिए, हम धीरे धीरे हमारे अंदर के दरवाजे बंद कर दिए। बड़े होते होते हमारे दरवाजे हम किसी एक के लिए खोलते कभी कभी, नहीं तो ज़्यादातर हमारे जीवन के दरवाजे बंद ही रहते। हम जिस भी चीज़ में शामिल हो जाते हैं ना तो बच बच के शामिल हो जाते हैं। कहीं मैं खुद को खो ना दूँ, कहीं मैं उनका ना हो जाऊँ, कहीं मैं मुझे वो गिरफ्त में ना ले, तो मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ। तो हर काम हो, हर रिश्ता हो, जीवन की कोई भी क्रिया हो, हम उसमें पूरी तरह उतरते नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को बंद कर दिया है। और मज़े की बात देखिए, बंद क्यों किया है? क्योंकि हमें डर है कहीं मेरे कुछ कोई छीन ना ले या कुछ गलत ना आ जाए। दरवाजे को दरवाज़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बंद जैसे हो सकता है ना, वैसे वो खुल भी सकता है। लेकिन हम खोलना बंद भूल गए। हम बंद करना तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन खोलना कब वो भूल जाते हैं। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं। अगर आपको जीवन को जानना है तो एकमात्र तरीका है कि आपने द्वार खोले रखें। वो द्वार कौन है? आप स्वयं हो, आप खुद हो, वही द्वार है जीवन का। द्वार खुले रखने में बहुत रिस्क है। गलत चीजें भी अंदर आ सकती, चोर भी आ सकता है, साधु भी आ सकता है, अपना भी आ सकता है, पराया भी आ सकता है।
सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है। तो यही तो जीवन के मज़ा है। जिसे आप गलत कह रहे हो वो आपको सबक देगा, और जिसे आप सही कह रहे हो वो आपको आनंद देगा। लेकिन आपने सबक लेना बंद कर दिया है, तो आपने दरवाज़ा बंद करना सीख लिया है। रिस्क ना ले ले, किसी से रिश्ता बनाओ, अरे उससे दोस्ती मत बनाना, बहुत धोखेबाज है वो। अरे इसी से बात मत करना, वो अपने जाल में फंसा लेता है, मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है। अरे फंसाने दो ना, सीख तो जाएगा जीवन में कम से कम कि कैसे लोग फंसाते हैं। अरे वो धोखा देता, देने तो दो ना, धोखा कैसे देते हो, धोखा खाने से क्या होता है वो तो अनुभव होने दो। अगर कुछ भी नहीं तुम लोगे तो जीवन में तुम कुछ भी नहीं करोगे, तो ये सबसे बड़ी रिस्क है। कहते हैं अगर आपने इस जीवन को जीने की कोशिश की तो आपको बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर जीवन को जानना है ना तो हर बार आपको अलग नए चुनौती को सामना करना पड़ेगा, तभी आप जीवन को अच्छी तरह से समझ पाओगे। आप वही चीजें करोगे जो आपको आती है तो आप जीवन के नए आयाम कभी सीख नहीं सकते। नए लोगों से मिलोगे तो आपको नए लोगों के स्वभाव पता हो जाएंगे, आप उनसे कैसे मिलना जुलना वो आप सीख जाओगे। उनसे कुछ आप नए चीज़ें सीखोगे, आपसे वो कुछ सीखेंगे, और जीवन में थोड़ी समृद्धि आ जाएगी। लेकिन रिस्क है, इसलिए हम वो नहीं करते। आपको पता है, अगर आप जीने की रिस्क नहीं लेते तो अपन लोग जो है ना वो जीवन गंवाने की रिस्क चुनते हैं। देखिए, आपको पास हर दिन 24 घंटे है, लेकिन शाम को वो 24 घंटे आपसे छीन ले जाएंगे। आप ये 24 घंटे का बैलेंस इस्तेमाल करो, इन्वेस्ट करो। ये दोनों नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। जो खाली बैठे बैठे उसका दिन चला गया, उसका वो दिन उसके जीवन से खत्म हो गया, वो वापस नहीं आएगा। तो यही सीखना है कि जीवन में अगर आपको अनुभव करना है जीवन को, तो आपके जीवन की हर प्रक्रिया में आपको शामिल होना पड़ेगा। लेकिन हम उससे बचते सब। कोई अगर नृत्य करते हैं, कोई डांस कर रहे हैं, तो हाथ पकड़ के लोग खींचते हैं अंदर, चलो नाचो। तो कुछ लोग होते हैं ना, वो नहीं जाते उधर। क्यों? उन्होंने उनके दरवाजे बंद कर दिए, मैं नहीं नाचूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा नहीं नाचता तो लोग मुझे हंसते हैं। अरे तू जब पैदा हुआ ना तो नाचते नाचते ही पैदा हुआ है, और तेरा नाच अलग है। दूसरे के नाच से तू अगर उसके कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, तो तुझे तेरा नाच तो बेढंगा ही लगेगा। और किसको अपना नाच पसंद है, किसको अपना गाना पसंद है, किसको अपना जीवन पसंद है? नहीं, हम हमेशा तुलना में जीते हैं। वो मेरे से, वो उसका ऊंचाई कितनी बड़ी है, उसकी तबीयत देखो, उसकी सुंदरता देखो, उसका बुद्धि देखो। हर चीज़ में हम दूसरों से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो अपने आप को बंद कर देते हैं। जब स्कूल में टीचर सवाल पूछते हैं ना, तो जो अपने आप को होशियार समझते हैं ना वही जवाब देते, वही आगे बैठते और वही उंगली ऊपर उठाते। और जो समझते हैं मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, वो कभी उंगली ही नहीं उठाते। आपको पता है, उन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे क्या कर दिए? बंद कर दिए। इसका नुकसान ये है, ठीक है, आपसे कुछ जानकारी बाहर नहीं जाएगी, आपका जो मूर्खता है वो लोगों के सामने नहीं आएगी, आपका अज्ञान लोगों के सामने नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान भी आपके अंदर नहीं जाएगा। आपने दरवाजा बंद कर दिया तो आवागमन बंद हो गया, तो सबसे बड़ी रिस्क है। आपके अज्ञान लोगों के सामने नहीं आएगा, लेकिन आप ज्ञान का भी रास्ता बंद कर रहे हैं। गंदी हवा आपके नाक के अंदर जा रही, इसलिए आपने अगर नाक को बंद कर दिया तो मर जाएंगे आप। वैसे ही जीवन मर रहा है। आप अगर मन के दरवाजे बंद कर रहे हैं तो आपका हृदय मर जाएगा, पत्थर हो जाएगा, पत्थर। हाँ?
फिर आपके लिए कोई गाना गाएगा, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। फिर आपसे लोग ऐसे रूठेंगे। आपने दरवाजे बंद कर दिए, जीवन के, दिल के दरवाजे बंद कर दिए, आपके रिश्ते रूठ जाएंगे। आपने दिमाग के दरवाजे बंद किए, आपके ज्ञान का मार्ग बंद हो जाएगा। आपके श्रम करने के दरवाजे बंद कर दिए तो आपके शरीर का विकास बंद हो जाएगा, और इससे आप जीवन से चूक जाओगे। एक बार मैं बंबई गया, मेरे करीब के रिश्तेदार थे, शायद मैं 15-16 साल का रहूँगा, तो पहली बार गया था। एजुकेशन के सिलसिले में गया था, वहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने थे। तो वहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार रहते थे वो कल्याण में रहते थे, और मैं तो गांव का अनपढ़, मुझे लगा कल्याण बम्बई है। तो वहाँ जाके पता चला बम्बई कुछ और है, कल्याण तो बाहर है। बोले नहीं, बम्बई दूर है। तो उनको मैंने पूछा, वो 16 साल से वहां रह रहे थे। तो उन्होंने बताया, मैं भी कभी आज तक नहीं गया बम्बई। इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपने पूरा जीवन जिया तो आपको जीवन मालूम है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जीवन अगर आपको जानना है तो आपको दरवाजे खुले करने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। और अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप सबसे बड़ी रिस्क लोगे, जीवन को गंवाने की। हाँ, वो बोलते हैं ना, एक चोर ने एक बैल को चुराया और गांव लेके आया, और गांव के वाले लोगों को बताया, देखो मैंने बैल खरीद के लेके आया, कितना अच्छा बैल, कितना बड़ा बैल। सगळे लोग पूछ रहे, सब लोग पूछ रहे उसे, अरे सच में बैल तो बहुत अच्छा है, उसके सींग तो देखो, उसका शरीर तो देखो, उसकी ताकत तो देखो। बहुत खुश हो गए सब लोग, घर वाले खुश, उसके रिश्तेदार खुश हो गए, बिरादरी वाले खुश हो गए। तो 8 दिन बाद वो बैल वहां नहीं था। तो लोगों, गांव में चर्चा हो रही, तो लोग उसे पूछ रहे, अरे तुम्हारा बैल कहां गया? बोला बेच दिया, बेच दिया। और बोले कितने में बेचा? बोले जितने में लाया था उतने में बेचा। ऐसे है, हमें जीवन फोकट में मिला और फोकट में चला गया, हमने पाया कुछ नहीं। हाँ, और बिल बना के चले गए यहाँ से। हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, बिल हुआ 1000। तो जीवन का जो बिल है ना आपका, वो बनता रहा है और बनता ही है। प्रकृति से आप कुछ ले रहे, हवा ले रहे, पानी ले रहे, आहार ले रहे, या गंदगी कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करके जाएंगे तो गंदगी करके तो बिल्कुल जाएंगे आप। हाँ? जब कोई ज्यादा बोलता नहीं ना तो मुंह भी खोलता है तो उससे गंदी बात आती। हाँ? आती है ना। सामने वाला थोड़ा पीछे हट जाता है, फिर भी उस मूर्ख तो समझता नहीं। वो बोलता है मेरे कहने से, मेरे बोलने से लोग इंप्रेस हो रहे हैं। हाँ? ऐसे मूर्खों से दुनिया भरी है। वो पैसों को जीवन मान रहे हैं, वो ये जो घटिया जो प्रशंसक आजू बाजू में जमा हो जाते हैं उनसे उसको दुनिया जीवन समझ रहे। हाँ, बराबर है ना। तो उसे, मुझे उस मच्छर की याद आती। एक मच्छर का बच्चा ऐसे बाहर घूमने गया और घूम के वापस आया और बड़ी खुशी मना रहा है, माँ 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 मैं बहुत खुश हूँ। बोला क्या क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बोला मैं जहाँ भी जाता हूँ ना लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो माँ को पता है ये मूर्ख है, उसे मारने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और ये बोलता है तालियां बजा रहे हैं, ये बच के आ गया इसलिए कह रहा है। ऐसे हम जीवन से ऐसे ही गुजर रहे हैं। जो जीवन हमें मिला है उसका हमें महत्व नहीं समझ रहा। हम पैसों के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए, करियर के लिए, अपने सांसारिक साधनों के लिए, कुछ बचाने के लिए, झूठा सम्मान पाने के लिए, हम ये सब झूठी शान को बचाने के लिए खुद को हमने बंद कर दिया है। और ये बंद करना हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। इससे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं,
इससे इंसानियत खत्म हो रही है। कल आपने देखा नासिक के पास एक बस का, एसटी बस का एक्सीडेंट हो गया। तो उसके अंदर, बस के अंदर कुछ लोग बहुत घायल हो गए, कुछ किसी की मौत हो गई, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। तो उसमें कुछ अच्छे भी थे जिनको कुछ नहीं हुआ। वो वहां पर से शूटिंग निकाल रहे हैं और वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। ये कैसे इंसान पैदा हो रहे हैं? जहां उसके हाथ कांपने चाहिए, उसका दिल दहल जाना चाहिए और वहां उसके मदद के लिए उसका जीवन जो पुकारना चाहिए, वो छोड़ के उसे शूटिंग करने की याद आता है। इतने लोग मेटेरियलिस्टिक हो गए, यांत्रिक हो गए, भौतिकवादी हो गए, इतने पत्थर जैसे हो गए। उन्होंने अपने अंदर के पूरी भावनाओं को बंद कर दिया। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग हमेशा ऐसे खड़े रहते। लोग मुझे पूछते, सर आप ये हाथ बांधने से मना क्यों करते? क्योंकि ये शरीर को बांधना है। शरीर के दरवाजे आप बंद कर रहे हैं। ये तो आपका जो है, जो अनाहत आपका जो केंद्र है, सप्त चक्रों में जो 7 चक्र है, उसमें से अनाहत चक्र बंद हो जाता है। जब आप ऐसे करते तो अनाहत चक्र बंद हो जाता है। आप हमेशा पॉलिटिकल लोगों को ऐसे हाथ बांधे हुए देखोगे। हमेशा आप अधिकारी जो होते हैं ना, बड़े बड़े, वो उनको आप ऐसे हाथ बांधे हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि वो अपना अनाहत चक्र खुला नहीं रखना चाहते, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहते। वो सिर्फ अपना ही प्रभाव देना चाहते। मेरी सुनो, ये राजनीति और जो प्रशासन होता है ना, इन दोनों में मेरी सुनो इतना ही रहता है। तुम्हारी बोलो ही मत, हाँ? और बोलोगे तो सुनेगा कौन तुम्हारी? नहीं, सिर्फ वन वे है। तो इसलिए वो बंद कर देते। अब हमेशा देखना, हमेशा हाथ बांधते लोग। तो शरीर को बंद कर दिया, लोग मन को बंद कर देते। आप कितना भी बोलो, वो कुछ आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करते। देखो, सबसे होशियार बंदा किसे कहते? जिसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं दिखता, उसको बहुत स्मार्ट कहते लोग आजकल। तो ये डायलॉग अभी फेमस क्यों हो गए? मैं जो सोचता हूँ वो मैं नहीं करता, है कि नहीं? और जो मैं करता हूँ वो मैं सोचता नहीं। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने मन के दरवाजे बंद कर दिए। अगर आपने मन के दरवाजे बंद कर दिए, आपने भावनाओं के दरवाजे बंद कर दिए, तो आपसे करुणा कैसे बहेंगी? आपसे जीवन कैसे बहेगा? सड़ जाएगा वो, और सड़ गया है, सड़ रहा है। आज लोगों को देखो, आपको बहुत मेकअप करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अंदर से जो बांस आ रही ना, जो नहाते नहीं ना, वो बहुत परफ्यूम यूज करते हैं। आप हमेशा याद रखना, जो अच्छी तरह नहीं नहाते या नहाते भी नहीं, जिनसे बदबू आती है ना, उन्हें हमेशा परफ्यूम की याद आती है। जो स्वच्छ रहते हैं ना, अंदर से और बाहर से भी, खाना भी स्वच्छ खाते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ नहाने से गंदगी जाएगी। नहीं, अगर आपने गंदा खाना खाया है तो आपके खून से बदबू आएगी, आपके शरीर से बदबू आएगी। सड़ा गला खाना आप खा रहे हो, पैकिंग फूड खा रहे हो, तो आपसे शरीर से कभी भी सुगंध नहीं आएगी। यौवन का एक सुगंध होता है। जब कोई पहलवान की करता है ना, जब वो कसरत करता है ना, तो उसके बदन से, उसके पसीने से खुशबू आती है, और वो खुशबू सबको प्रभावित करती है। और जो सेंट से जो आता है ना, वो आपके रंध्रों को बंद कर देती है, त्वचा के रंध्रों को बंद कर देती है। ये पता नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जो भी हानिकारक है लेकिन दिखाऊ है, तो वो अच्छा है। हमेशा याद रख, जो ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ना, वो अपने अंदर के कालेपन को छिपाने की कोशिश करते हैं। इससे अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन नियम नहीं है। हाँ, हमेशा राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, हमेशा कपड़े कैसे पहनते हैं? हाँ, उनको पता है अपने अंदर के दाग दिखे ना, हाँ,
तो यही चीज़ है जीवन में, जो अनुभव है हमारा, वो अनुभव ईमानदार कब होगा? जब हम अपने आप को खोल देंगे, सब गंदगी पहले निकल जाएगी। अब जब पहली बार खुद को खोल देंगे ना, तो आपके अंदर से गंदगी ही निकलेगी। हमेशा याद रखना, जिस घर को आपने बहुत दिन तक बंद रखा है, वो कबाड़ हो, घर हो, ये कोई पेटी हो, अगर जब खोलते हैं ना, उसके अंदर से क्या आती है? बदबू आती है, गंदगी बाहर निकलती है, जाले होते हैं, मकड़ियाँ होती है, धूल होती है, मिट्टी होती है ना। ये जो गंदगी है वो सिर्फ घर में नहीं है, वो हमारे दिल में भी है, हमारे अंतर में भी है। वो जम जाती है क्योंकि हमने न जाने कितने दिनों से बंद करके रखा जीवन को। हम किसी के लिए खुल जाते, किसी के लिए बंद हो जाते। हम सबके लिए बंद है, किसी एक के लिए खुल जाते। ये मोह है और यही माया है। और जो मोह और माया में जिएगा, वो जीवन के एक ही अंग को समझ पाएगा। जैसे कि अंधे गए 6 और बगीचे में जो हाथी की मूर्ति है, उसको छूने की कोशिश की, तो कोई बोल रहा है ये सूंड को पकड़ा तो पाइप जैसा है, पीठ को पकड़ा तो दीवार जैसा है, पैर को पकड़ा तो खंबे जैसा है। हर एक के अपनी अपनी कल्पना है। वो बोलता है हाथी तो ऐसा है, बाकी लोगों को वो झूठ साबित कर रहा है। यही हमारा जीवन का अनुभव है। हम जीवन के किसी एक ही आयाम को अनुभव कर पाते हैं। अगर आपको अच्छा साथी मिल गया तो आप बोलेंगे नहीं, लोग अच्छे होते हैं। अगर आपको गलत साथी मिल गया तो लोग बोलेंगे जीवन गंदा है। जीवन बहुत सुंदर है, बस आप कांटों को छू रहे हैं, गुलाब को छोड़कर। हाँ, आपके हाथ बार बार कांटों पे जा रहे हैं। पास में ही गुलाब है, बहुत दूर नहीं है। कांटे और गुलाब में कितना अंतर होता है? 4 उंगली जितना अंतर होता है। लेकिन आपके हाथ अगर बार बार कांटों पे गए तो लहूलुहान हो जाते, फिर आप हाथ डालना ही बंद कर देते। ठीक है ना? तो आप जीवन को पकड़ कहां से रहे, ये आपको तभी मालूम होगा जब आप उसमें उतरोगे। कभी कभार आपके हाथ लहूलुहान होंगे, लेकिन एक बार आप गुलाब तक भी पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए खुला रखना, अपने प्रयास जारी रखना। इसलिए तो कहते हैं ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। ये क्यों कहते हैं? असफलता ये सफलता की पहली पायदान है, ऐसा क्यों कहते हैं? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को खुला रखो, जीवन को खुला रखो। जीवन को जब आप खुला रखोगे तो जीवन को जान पाओगे, और जब आप इस जीवन को जान लोगे तो एक दिन आपको पार जाने का रास्ता भी मिलेगा। लेकिन आप इससे बचते रहोगे तो आप कभी पार नहीं जा पाओगे। तो इसी में आप गोल गोल घूमते रहोगे। तो आपको चुनना है, गोल गोल घूमते रहना है या इससे पार जाना है। पार जाना है तो डूब जाना है। क्या करना है? डूब जाना है। चाहे जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन काम तो आ गई। अगर आपने जीवन को अनुभव ही नहीं किया तो ये सबसे बड़ी रिस्क है। इससे अच्छा है कि आप अनुभव करते करते जीवन को ही ना गंवा दें। कम से कम उस अनुभव को लेकर आप अगले जन्म में जाएंगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ी रिस्क है कि आपने आपको बंद करके रखना, खोल देना, मन को खोल देना, अनुभव करना, जीवन को अनुभव से गुजरना। अपने आप को पता चल जाता है कि इससे अभी वापस नहीं गुजरना है, ये नहीं करना है, ये करना है। ये अपने जीवन को अपने आप पता चल जाता है। फिर आपको दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। अपने अंदर से आवाज़ आती है, तुझे यही करना है। हमने हमारे अंदर की आवाज़ को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। क्यों? मेरे राज ना खुले। क्या है तुम्हारे पास? राज क्या है? 2 कौड़ी के तुम्हारे राज। हाँ, लोग बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कि अरे ये तब तक बहुत स्मार्ट दिखता है जब तक ये मुंह नहीं खोलता। मुंह खोल दिया कि बात खत्म। तो कहीं ताला लगाते ही ऐसा न हो जाए। हाँ, तो खोल दीजिए ताले।
और जीवन को अनुभव कीजिए। कोई आपको यूज करे, कोई आपको ठुकरा दे, कोई आपको स्वीकार करे, कोई बहुत प्यार करे, कोई आपका द्वेष करे, करने दो। जीवन का अनुभव करो, और अनुभव से जब पार चले जाओगे ना, तो आपका जीवन तृप्त होगा, परिपक्व होगा। और परिपक्व होके चले जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने जीवन के स्वामी हो जाओगे। आपको जैसे जीना है वैसे आप आपका जीवन जी पाओगे। आपको पता है, आपके घर में गंदा पानी आ रहा है, इसलिए आपने अगर नल बंद कर दिया, तो जब अच्छा पानी आएगा ना, उसके बाद में वो भी बंद हो जाएगा। हेलो, सही ना? तो हमारे जीवन का जो प्रवाह है उसे रोकिए मत, उसको बहने दीजिए। आप चलते रहेंगे तो कांटों भरा रास्ता खत्म हो जाएगा, अच्छा रास्ता आ जाएगा। शायद अच्छा रास्ता भी खत्म हो, फिर कांटों भरा आएगा। लेकिन भूलिए मत, कांटों भरा भी जाएगा, वापस अच्छा आएगा। आप ऐसे चलते चलते गए तो एक दिन आप स्वर्ग तक आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन आप अगर कांटों से बचने लगे तो आप फूलों से भी चूक जाओगे। धन्यवाद।